cos x की सीरीज लगा, बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4, इतना ही काफी लिखने में, -1 ब्रैकेट क्लोज। यहां सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एंड e पावर x की बोलो 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर। बस यहीं पे आपको कंक्लूजन मिल गया। कैसे, देखिए अब नॉन जीरो फाइनाइट आंसर चाहिए तो देखो इसका 1 ये कैंसिल, इसका 1 कैंसिल, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है एक्स स्क्वायर, कॉमन निकाल सकते हो, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है एक्स ओनली, तो एक्स बाहर निकाल सकते हो। ओवरऑल डिग्री बोलो एक्स क्यूब, यस और नो, एक्स क्यूब मिलेगा ओवरऑल, अगर आप ध्यान देंगे स्क्वायर तो इसके साथ हो जाएगा, तो एक्स क्यूब मिलेगा। तो एक्स क्यूब मतलब अगर नीचे भी एक्स क्यूब होता तो कैंसिल हो जाता, तो डिग्री बोलो कितनी, वैल्यू ऑफ एन 3। ये क्वेश्चन के तरीके कई बार बताएं, देखो एफ डैश पूछा है तो लेफ्ट लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू बोलो क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब जीरो पे चेक करना है, इसका डिफरेंशिएशन करो, cos x, cos जीरो कितना होता है 1, इसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस साइन एक्स क्या होता है जीरो पे, जीरो, क्या होगा आंसर, नन ऑफ दीज डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए आपको ये x माइनस 1 साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 दिया, x1 पे पूछा है, आपको याद हो आपने ये क्वेश्चन भी करा है, ये जीरो पे पूछा जाता है अगर याद हो तो, मतलब यहां नॉट इक्वल टू जीरो लिखा होता है और जीरो पे आपसे पूछते हैं, तो सैंडविच थ्योरम से करते हो आप, याद हो तो -1 से +1 के बीच में वैल्यू होगी, दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई कर दिया, वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कैसे कि आप x माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो t, तो t इंटू साइन 1 अपॉन टी, x टेंस टू 1 पूछा है तो t टेंस टू 0, और x की अगर 0 रखा तो 0। तो अगर मैं बोलूं कि कंटिन्यूटी की बात करूं तो एक कंटिन्यूस होता है पर क्या नहीं होता है डिफरेंशिएबल, तो देखो क्या लिखा है, f इज डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0, बिल्कुल हो सकता है, किस पर नहीं होगा 1 पर, बट नॉट 1। सबसे पहले तो मैं बोलूं f0 क्या है, तो e पावर 0 1, मैं बोलूं 0 माइनस एच क्या है, तो e पावर माइनस एच, यही लिखते। मैं एक मिनट इसको चेक कर लेता हूं बेटा, है ना, और f0 प्लस एच दिया होता तो मैं नीचे वाला लेता, ये हो गया। अब h के प्लेस पे 0 रखो, 1 1 1, तो 0 पे कंटिन्यूटी तो है, ये तो करेक्ट हो गया। अब डिफरेंशियलिटी है कि नहीं ये मैं चेक करूंगा, मतलब ये आंसर को अभी हटा दो, डी और सी और डी को। अब डिफरेंशियलिटी के लिए क्या लेते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड के लिए लेते हो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच। ए माइनस एच मतलब ये ई पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, भाई डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही तो आएगा। यहां आ जाओ, ये मिलेगा 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच, अच्छा ये -1 है, ओके 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 बेटा, ए नहीं होगा, बिल्कुल बी सही दिया है। अब देखो ये तो सिंपल है, कंटिन्यूस बोल दिया है, कंटिन्यूस बोला यानी लिमिट लगेगी, लिमिट लगेगी मतलब एरोस्पिटल, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन -2 पाई/2 पुट कर दो तो क्या आ गया 0। जहां कंटिन्यूस बोला वहां लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जहां लिमिट एग्जिस्ट करती है वहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। देखिए फिर लिखा हुआ है, क्या लिखा है वर्ड कंटिन्यूस, जैसे कंटिन्यूस हुआ एल हॉस्पिटल लगा दो, माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन बोलो 4, और किस पे पूछा है π/4 पे, π/4 रख दीजिए, सेक π/4 2 का स्क्वायर कितना, सॉरी √2 का स्क्वायर कितना 2 -2 अपॉन 4 मतलब -1/2। द वैल्यू ऑफ पी एन क्या बोला है कंटिन्यूस, जैसे ही वर्ड कंटिन्यू आए आप तुरंत कर सकते हो, कैसे 0 से छोटे पे ये, 0 पे ठीक क्यू, 0 से बड़े पे ये, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले तो क्यू निकाल लो, तो क्यू निकालने के लिए इसको क्या करोगे, ये p प्लस 1 इंटू एक्स है प्लस एक्स है अपॉन एक्स है, एक्स कैंसिल, तो p प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू क्यू, तो बोलो कितना p प्लस 2 इक्वल टू क्यू। अब देखो ये ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, p प्लस क्यू, यानी आपको एक तरह से ऐसा बोल सकते हो आप
Q माइनस पी इक्वल टू जो भी आंसर 2 दे रहा वो करेक्ट है, प्लस का 2, ये नहीं दे रहा। Q माइनस पी 1/2 प्लस 3 ये दे रहा है, और देखो ये नहीं दे रहा है, नहीं ये हाँ नहीं दे रहा है। लास्ट वाला देखो 3/2 माइनस नहीं दे रहा है, खत्म। अगली कंडीशन भी नहीं चेक करनी पड़ी। देखिए फिर वही है, जीरो पे कितना है 1/4, अगर यहां जीरो रखूं तो -1, यहां जीरो रखूं तो 0, तो इसका मतलब एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सबसे बेस्ट आंसर 1 सेकंड में देख के बता दिया आपने। एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू π/2। देखो वर्ड क्या यूज किया है, कंटिन्यूटी, π/2 डायरेक्ट रख दो इसमें, तो m π/2 प्लस 1 इक्वल टू π/2 इसमें रख दो, 1 प्लस n, 1 से 1 कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या आ गई बोलो, m π/2। ऐसे करना चाहिए क्वेश्चन, यही तरीके से पढ़ाया है, इसी तरीके से करिए। देखो वर्ड क्या दिया है, कंटिन्यूटी, जैसे ही कंटिन्यूटी दिया, ये 4 है, यहां 3 रख दो, 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4, लैम्डा इक्वल टू बोलो 1। देखो कंटिन्यूटी तो हमें पता ही है होती है, और किस पे पूछी है, नहीं 1 बाय आगे x नहीं है, तो साइन 1/x ऑक्सीलेट करेगा -1 से +1 में, स्पेशली 0 पे, तो k मिलेगा ही नहीं, तो क्या आंसर होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। देखो यहां पर फिर वर्ड यूज किया क्या है, मैं हमेशा कीवर्ड पे नजर डालता हूं, आप लोगों को ये आदत डालनी, कंटिन्यूस मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी मतलब एल हॉस्पिटल लगेगा, लगाओ 3x² प्लस 2x माइनस 16 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2, फिर 2 रखोगे तो 0/0 है, फिर लगा दो एल हॉस्पिटल, 6x प्लस 2 अपॉन बोलो केवल 2, x की जगह कितना रख दो 2, 12 प्लस 2 14/2 बोलो कितना 7, खत्म। देखिए पहले तो डिफाइंड वैल्यू दिए -1 पे कितनी 2, सिंपल है, x -1 x प्लस 1 फैक्टर बना है अपॉन x प्लस 1, ये कैंसिल, -1 रखो तो -2 और -2, तो क्या बोलोगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। हाँ अब एक मिनट, ये मैंने इन दोनों को देखा तो ये बोला ये करेक्ट था, ये करेक्ट था, पर अगर ये नहीं होता तो ये आप दी दिया तो ऑल आर करेक्ट बोल दो, क्योंकि सभी करेक्ट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, x² अपॉन मॉड x है और नॉट इक्वल टू 0 है, जब आप 0 प्लस h लेंगे तो h² अपॉन h मिलेगा, तो कितना आएगा h, 0 ही आएगा, 0 माइनस h लेंगे, रखना इसमें ना, तो h² माइनस का प्लस हो जाएगा, नीचे -h तो भी h आएगा, और 0 0 0 क्या होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि 0 पे चेक कर लिया, बाकी जगह तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही है। अब क्या करोगे, अगर आप यहां पर देखो कैसे पता चलता है, मैंने यहां इंफिनिटी रखा, तो ये 0 ये 0, तो 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी, तो लगा सकते हो डायरेक्ट, तो क्या लिखोगे, ई पावर बोलो 2x इंटू 1 प्लस a/x प्लस b/x² -1, यस और नो, तो ई पावर 2x बोलिए 1 से 1 कैंसिल, a/x प्लस b/x², ये x भी कैंसिल, तो e की पावर 2 इंटू a प्लस बोलो b/x। अब आंसर आ रहा है e की पावर 2, इसका मतलब a की वैल्यू 1 रही होगी और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती, तो a 1 और b बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि जब आप इंफिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो e की पावर क्या बचा बेटा 2a। अब इसको इससे इक्वेट करो तो a1 हो गया, और b कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये भी इंफिनिटी जैसा है, और इसमें भी वही, देखिए 1 प्लस 0 की पावर है कि नहीं, देखिए इंफिनिटी रखोगे तो ये कैंसिल 1 मिलेगा, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी जैसा है, ठीक है, तो 1 की पावर इंफिनिटी का आंसर तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, क्या कि ई की, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट क्वेश्चन बड़ा डेंजरस होता है, याद रखिए। जैसे अब यहां पर मैं 0 रख दूं तो 1 की पावर इंफिनिटी है, यहां पर मैं 0 रख दूं तो बोलो कितना आएगा, एक तो 0 रख दूंगा तो 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 हो जाएगी, तो 2 की पावर ये डायरेक्ट ही हो गया, इसको पूरा चेक ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपने x की जगह 0 रखा, तो 2 की पावर 0 1 होता है, और ये क्या दिया है, तो ये इनकरेक्ट है। अब एक ही तो ढूंढना है, मत ढूंढो बाकी, थोड़ा ऑप्शन देख लो ध्यान से तो जल्दी हो जाएगा। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने बाई चांस बताया था, इसको ऐसा सोचो, x माइनस, अब मुझे पता नहीं था, ये ध्यान नहीं था, x -2
टेंस टू जीरो लिख सकते थे अंदर 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस, थोड़ी देर के लिए चाहो तो क्या करो, एक्स माइनस टू को टी मान लो, टी मान लो, टी टेंस टू जीरो, तो ये वो नहीं हो गया 1 माइनस कॉस 2t अपॉन बोलो टी, जिसका आंसर हमने अभी करा था क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। कितने बढ़िया क्वेश्चन थे 25